आज मैं आपके लिए आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है अच्छे कर्मों का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत दयालु और ईमानदार था। राजू को हमेशा उसके माता पिता ने सिखाया था, बेटा हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी की मदद करने में पीछे मत हटना, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। राजू यह सीख हमेशा याद रखता और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता। लेकिन कुछ गांव वाले उसकी बेवकूफ़ी को समझते और कहते, तू इतना भोला क्यों बनता है, ये दुनिया स्वार्थी लोगों के लिए है, अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता। लेकिन राजू मुस्कुराता और कहता, अच्छे कर्म कभी स्वार्थ से नहीं होते, समय आने पर चमत्कार ज़रूर होगा। एक दिन राजू अपने खेत से लौट रहा था। उसने रास्ते में एक भूखे साधु को देखा। साधु बहुत कमज़ोर लग रहा था। उसने गांव के कई लोगों को खाने के लिए मांगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजू ने अपने थैले से खाना निकाला और साधु को दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये नेक काम तुम्हें एक दिन ज़रूर चमत्कारी इंसान बना देगा। राजू को विनम्रता से कहा, बाबा मैं कोई इनाम पाने के लिए अच्छे काम नहीं करता, मुझे बस दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। गांव वालों ने यह देखा और हंसते हुए बोले, एक गरीब साधु की मदद करने से क्या बदलेगा। लेकिन राजू इन बात की परवाह नहीं करता। कुछ महीने बाद राजू नदी के किनारे टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी में गिर गया है और डूबने लगा। गांव के कई लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। राजू ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चे की माँ ने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। लेकिन कुछ गांव वालों ने फिर से मजाक उड़ाया, राजू तुम हर समय किसी की मदद क्यों करते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। राजू ने बस इतना ही कहा, अगर मेरी मदद से किसी की जान बच सकती है तो मुझे इससे बड़ा सुख और क्या मिलेगा। गांव में रामलाल सेठ का नाम का एक व्यापारी आदमी रहता था। एक दिन उसने घोषणा की कि उसकी एक कीमती सोने की चेन बैग से चोरी हो गई है। वह कुछ गांव वालों को शक हुआ कि राजू ने बैग से चुराया होगा। राजू तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है कि असल में वही चोर हो। राजू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उसने उसी समय वो साधु गांव में आया। उसने सबका सामान चेक रखा। राजू निर्दोष है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि असली चोर कौन है। साधु ने असली चोर को पहचान ली और सच्चाई सामने आ गई। रामलाल सेठ ने राजू से माफ़ी मांगी और इनाम में उसे कुछ ज़मीन और धन दिया। राजू ने उन धन गरीब में बांट दिया और ज़मीन अपने पास रख ली। मैंने कोई इनाम के पाने के लिए अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन भगवान ने खुद मुझे इनाम दिया है। कुछ वर्षों बाद राजू की मेहनत और अच्छाई की वजह से गांव में कई बदलाव आए। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने लगे। गरीब में स्कूल न्यू बन गए और अब भी कोई भूखा नहीं सोता। गांव के बुजुर्ग उसकी इस अच्छाई से बहुत प्रेरित हुए। पहले हम सोचते थे कि अच्छे कर्मों से कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमने देखा कि अच्छे कर्मों का चमत्कार ज़रूर होता है। अब राजू के गांव वालों ने सब में सम्मानित व्यक्ति का नाम बन गया। सीख, अच्छे कर्मों कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें तो भगवान उसका इनाम ज़रूर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।